अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ख्वाजा मुनीर। आज हम ये डिस्कस करेंगे और काफ़ी दोस्त ये सवाल करते हैं, ख़ास तौर पे जिनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, कि ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज़ है और फिस्कल डेफिसिट क्या चीज़ है, ये ट्रेड डेफिसिट किसे कहते हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट किसे कहते हैं। आजकल सियासी तौर पर इसका बड़ा चर्चा है, तो वो मैंने सोचा कि चलें 5 मिनट में थोड़ा सा ब्रीफ, ताकि हर आदमी इसको अंडरस्टैंड कर पाए, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, ऐसा सबसे पहले है ट्रेड डेफिसिट, जिसे तिजारती खसारा कहते हैं। होता ये है कि स्टेट बैंक जो गवर्नमेंट का बैंक है, खैर इसके पास जो बाकी बैंकों की मॉनिटरिंग है और बाकी बैंकों का निगरान बैंक है, एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस, गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स स्टेट बैंक मेंटेन करता है, और जहाँ स्टेट बैंक की ब्रांचेस ना हों वहाँ स्टेट बैंक नॉमिनेट करता है किसी और बैंक को, जैसे पाकिस्तान में नेशनल बैंक है। तो पाकिस्तान जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है उसे पाकिस्तान की तिजारत कहते हैं। जो चीज़ें हम बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो बाहर से हम मंगवा रहे हैं अपनी ज़रूरियात के लिए, उन्हें हम इंपोर्ट्स कहते हैं। तो उसका अकाउंट बना हुआ है कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम हैं, तो हमारा जो हमारा ट्रेड अकाउंट है वो सरप्लस होगा, हमारे पास डॉलर ज़्यादा होंगे। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में है कि हमारी इंपोर्ट्स $60 बिलियन क्रॉस कर गई हैं और एक्सपोर्ट्स हमारी ऑलमोस्ट कोई 30 बिलियन और 35 बिलियन के दरमियान में कहीं जून तक जाएंगी, तो हमारा जो तिजारती है खसारा वो $30 अरब से भी ज़्यादा है, $35 अरब के लगभग है। तिजारती खसारे की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ है करंट अकाउंट खसारा। करंट अकाउंट से मुराद ये है कि तिजारती अकाउंट का जो बैलेंस है वो, इसके अलावा जो हम बाहर से लोन ले रहे हैं, वो जो बाहर से लोग हमारे पास टूरिज़्म के लिए आ रहे हैं, वो पैसा पाकिस्तान में खर्च कर रहे हैं, या उनके स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक तरफ हम क्रेडिट बैलेंस शो करते रहते हैं, और दूसरी तरफ जो हम साथ दे रहे हैं कि कर्ज़ों की, और जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हैं उनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, या जो और हमारे खर्चे बाहर हो रहे हैं, हमारी एम्बेसीज बाहर काम कर रही हैं, तो वो डेबिट साइड पे होंगी। और जो करंट अकाउंट है, अगर हमारे पास सरप्लस है, ज़्यादा है, तो हमारे पास डॉलर ज़्यादा होंगे, नेचुरली हमारा डॉलर स्टेबल होगा। और अगर हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है वो उसमें माइनस ज़्यादा है, तो हम उसमें खसारे में होंगे, और करंट अकाउंट डेफिसिट कहेंगे उसको। और हमें नेचुरली फिर हमें लोन चाहिए होंगे, हम बाहर IMF से, वर्ल्ड बैंक से जाएंगे, और अगर लोन हमें नहीं मिलेंगे तो फिर हम नेचुरली हमारा जो डॉलर है वो जो पाक रुपी के साथ उसका ताल्लुक है, पाक रुपी कमज़ोर हो जाएगा और डॉलर की प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये तो है तिजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा। अब दूसरी तरफ आ जाएं कि खुदा ना खास्ता अगर हमें बाहर से लोन ना मिले और हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर हम श्रीलंका की तरह खुदा ना खास्ता सॉल्वेंसी की तरफ जाएंगे, इंसॉल्वेंसी की तरफ जाएंगे, बैंकरप्सी की तरफ जाएंगे, दिवालिया होने की तरफ जाएंगे। और इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, हम किसी और वीडियो में इसको हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज की वीडियो शायद फिर थोड़ी लंबी हो जाए। तो ये है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो दोस्त पूछते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी से मुराद ये है कि जो गवर्नमेंट का बैंक है, सेंट्रल बैंक, अब वो इंडिपेंडेंट भी हो गया है, तो वो ये फैसला करता है कि मुल्क में इस वक्त कितना पैसा दरकार है एक्टिविटीज़ के लिए, और नई इंडस्ट्री लगाने के लिए, और वर्किंग कैपिटल के लिए। तो वो इंटरेस्ट रेट को, सूद के शरह को वो डिसाइड करता है कि कितनी होनी चाहिए। अगर वो सूद की शरह बढ़ा देता है तो फिर नेचुरली जो सरमायाकार हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कर्ज़ा कम लेते हैं, और कम कर्ज़ा लेने से जो मार्केट में डिमांड है चीज़ों की कम हो जाती है, तो हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए जैसे जैसे आप शरह सूद बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ही हमारे यहाँ जो महंगाई है उस पर कंट्रोल होता है। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म मैयर है, बहुत ही थोड़े अरसे का मैयर है, शॉर्ट टर्म मैयर है। और इससे ये होता है कि आप में जो एक्टिविटीज़ हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की और सनतकारी की, वो रुक जाती हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप ये फील करते हो कि पाकिस्तान की इकॉनमी या तरक्की याफ्ता मुल्कों की इकॉनमी स्टेबल है, तो कम अज़ कम उसको शरह को कम से कम रखा जाता है, ताकि लोग मैक्सिमम बैंकों से लोन लें, और लोन लेके उसको यूटिलाइज़ करें, सनते लगाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और मुल्क की पैदावार बढ़े। पैदावार बढ़ने से फिर हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, उससे फिर हमें मज़ीद डॉलर मिलेंगे, और हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा है वो कम होगा। तो ये तीन चीज़ें हमने एक जनरल डिस्कशन की है।
اگر کوئی چیز ابھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں, ہم پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے. مانیٹری پالیسی, تجارتی خسارہ یا ٹریڈ ڈیفیسٹ, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور یہ 4 چیزیں آج ہم نے 3-4 چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, بالکل ایک ایسے حوالے سے کہ عام آدمی جس کو اکنامکس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے ایٹ لیسٹ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائے. بہت شکریہ. خواجہ منیر, آپ اس کو پسند کریں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا.